अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं चिकन की बहुत ही लाजवाब किस्म की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसे देगी चिकन भी कह सकते हैं आप। घर पे बनेगा, बहुत ही लाजवाब टेस्ट, इतना ज़बरदस्त और इतना जूसी और नरम होगा कि आप वाह वाह कहने पे मजबूर हो जाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 800 ग्राम चिकन लिया है, उसको हमने इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कटवा लिया है और इसको अच्छे से सिरका लगा के धो लिया हमने। अब इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे जिससे हमने इसको मैरिनेट करना है। तो नमक डाल दिया सबसे पहले और उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर बड़ा चम्मच भर के, और इसके साथ ही काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, भुना हुआ जीरा डालेंगे 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च ये कलर के लिए होती है, ये भी 1 चाय का चम्मच डाल देंगे, और लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक कुटा हुआ हम डालेंगे यहाँ पर 1 से 1.5 टेबल स्पून। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पे हमने 1 चाय का चम्मच सौंफ ली थी, ये भी बहुत ही लाजवाब चीज़ है। उसके बाद 1 कप दही डाल देना है हमने। दही कोशिश करें ज़्यादा खट्टा ना हो। और यहाँ पे कुछ खड़े मसाले जिसमें काली मिर्च हैं 20 दाने, और 8 6 से 7 लौंग, 2 बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, 4 से 5 छोटी इलायची, इनको भी इसमें डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप ग्लव्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और नॉर्मली हाथों को अच्छे से वॉश करके नाखून काट के, तो आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त किस्म की मैरिनेशन होगी। इसको रखेंगे अब साइड में। तो अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें। तो यहाँ पर आधा कप हमने ऑयल लेना है और इसमें हमने 4 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, उनको इस तरह से ऑमलेट कट वाली शेप में काट लिया है। अमूमन जो कौरमा बनता है उसमें, देगी कौरमा, उसमें प्याज को पहले से ब्राउन करके निकाल के उनका पेस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा सिंपल करने जा रहा हूँ, इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे। तो इसको आप कहीं भी, अब जॉब पे हैं या कहीं भी कौरमा खाने को दिल कर रहा है, तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो जैसे ही प्याज लाइट से गोल्डन होने लगेंगे तो आग का फ्लेम आपने थोड़ा सा लो कर लेना है, क्योंकि इस पॉइंट पे एकदम से प्याज जो है ना वो ज़्यादा तेज़ हो जाता है, ज़्यादा गोल्डन हो जाता है। तो अब हमने जो मैरिनेशन की थी वो चिकन ले लेंगे, वो चिकन इसमें डाल देना है हमने। देखें प्याज काफ़ी गोल्डन हो चुके हैं और बाउल को अच्छे से साफ़ कर लेना है। इसके बाद हमने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर कर देना है। इसमें इस वक्त पानी वगैरह कुछ नहीं डालना आपने, और आग का फ्लेम लो ही रहने देना, आग का फ्लेम तेज़ नहीं करना। इसको 7 से 8 मिनट के लिए हमने कवर करना है। आग का फ्लेम बिल्कुल लो रहने दें। और इसके साथ ही कमेंट में मुझे ये बताएं कि कौन से शहर में आप बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं, और लास्ट ये देगी कौरमा किसकी शादी पे आपने खाया था, ये भी ज़रा कमेंट में बताएं ताकि पता चले आप किस किस की शादी में जाते हैं। तो इसको कर देंगे यहाँ पे कवर। तो हमने 5 मिनट के बाद कवर उतारा था, तो कुछ इस सिचुएशन में था। यहाँ पर एक बार इसको हमने स्टर करना था। देखें काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही जायकेदार। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो भुनती भी जा रही हैं और चिकन का पानी जो था, दही का पानी था, वो भी ड्राई होने लगा है। तो अब एक बार इसको स्टर करने के बाद, हिलाने के बाद, हमने इसको फिर से कवर कर देना है 2 से 3 मिनट के लिए। आग का फ्लेम मैं बताता चलूँ मीडियम ही, लो ही चल रहा है, सॉरी लो फ्लेम चल रहा है। तो 8 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसको इस तरह से स्टर करना है एक बार, और इसमें डालेंगे अब हम पानी। 1 कप के करीब हमने पानी डाल देना ताकि चिकन जो है ना वो अच्छे से अब गल जाए। तो पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर कर देना है फिर से लो हीट पे 10 से 12 मिनट के लिए। और उस 10 से 12 मिनट के दरमियान में 1 से 2 बार आपने इसको स्टर भी कर देना है। और कौरमा तभी मज़ा देता है जब आपको जो पीसेज है ना उसके गोश्त के, वो बिल्कुल कंप्लीट मिलें। जब आप इसको खाएं वो बिल्कुल रेशा ना हो चुके हों और सॉफ्ट भी इतने हों कि आप खाते ही जाएं, बस दिल करे कि यही चीज़ खाते जाएं और कुछ नहीं। तो ये देखें दोबारा से हमने जब कवर किया तो 5 मिनट के बाद कुछ इस सिचुएशन में आ चुका है। तो एक बार स्टर कर देंगे। स्टर करना इसलिए ज़रूरी होता है कि नीचे ना लगे, आग का फ्लेम लो ही है। ये सारा काम हमने सिर्फ प्याज को फ्राई किया था हाई फ्लेम पे, बाकी सारा काम लो फ्लेम पे है। और इसमें आपको किचन में भी ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत। और यहाँ पर इसको हमने दोबारा से कवर कर देना है। और कवर करने के बाद थोड़ी देर के बाद, जैसे ही 10 मिनट हो गए हैं, तो हमने इसका कवर उतारा है। तो ये देखें पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हमने थोड़ा सा आग का फ्लेम तेज़ करना है और इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई कर लेना है। और इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे, गरम मसाला। होममेड गरम मसाला बना के रखा करें, बाज़ार के गरम मसाले इस्तेमाल ना करें। तो मसाला डालने के बाद इसमें हमने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देना है। सब्ज़ धनिया खुशबू के लिए, ज़्यादा नहीं डालना, बस नॉर्मल सा ही डालना है। और इसके बाद आपने इसको कवर कर देना है 2 मिनट के लिए, और चूल्हा जो है वो बंद कर देना है। चूल्हा चलता ना रहे, चूल्हा बंद कर दें और कवर कर दें।
तो 2 मिनट के बाद देखें कितना खुशबूदार और ज़बरदस्त किस्म का आपका कोरमा रेडी हो चुका है। इसको डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें कितना लाजवाब और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी भी है इसके साथ, और चिकन भी बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुका है। देखें चिकन मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त जूसी किस्म का टेंडर हुआ है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।